दोस्तों, आज की कहानी है माँ पे। माँ की ममता जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी भी एक ऐसी माँ की है जिसकी ममता सिर्फ मात्र प्रेम की है। इस माँ को अपनी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका वर्णन किया गया है। दापुर नाम का एक छोटा सा अविभाजित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में एक रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे, लेकिन थोड़े थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और एक दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वो दीना को किसी चीज़ की कमी को महसूस नहीं करने देता था और दीना के साथ मिलके उसके हाथ भी बटाता था और उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ता था। साथ में ही दीना और उसका पति एक साथ में काम किया करते थे, या कैसी भी हालत हो उसका साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाएगा। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटित कि उसी घटना में दीना के पति को दीना से छीन लिया गया। दीना को पति के गुजर जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई न था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी करके दीना अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख में अलग किया था। और कुछ दिन बाद घर में जो था वो भी समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या आके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना अभी कुछ काम करना भी था, इसलिए दीना अपने बच्चों के लिए साथ में लेकर जाती। जहाँ भी काम मिलता वहाँ जाया करती थी। दिन भर मेहनत करती, जो भी मजदूरी मिलती उसे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना के शरीर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाने पे काम पर जाती, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए बहुत कठिन हो गया था और बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता में दीना और कमज़ोर कर दिया, इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए उसे लकड़ी का सहारा लेना पड़ा। इस कारण उसके बच्चे भूखे न मरे, खाने को कुछ न मिले के कारण अपने बच्चे को भूखे मरने देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज जहाँ पर कुछ भी मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकी, तो इसलिए अपने बच्चे को सजमा करके खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेके लौटते। 2 चपाती के से 3 जन कैसे तृष्ट होते, इसलिए 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती। वह बरसात का समय था। बिजली ना होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में भी वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती और अपने दूसरे कमरे में जाके सो जाती। रात में तेज़ बारिश होती तो उसे बिजलियां से जोर कड़कती, तो दीना को थोड़ी आराम मिलती, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती। ऐसे दीना को एक सपना दिखाई दिया। एकदम दुरुस्त हो गई। काम पर जाती, वह सोचती अपने बच्चों में काफ़ी समय में अच्छा खाना नहीं खिलाया। वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। बाद में अपने बच्चों को वहाँ पे बैठाकर खाना खाकर सो जाते। आगे सपने में देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिर गया था। उसके नीचे उसके बच्चे मर गए। सपने में दीना एकदम
उठकर खड़ी हो जाती, जान में जान आ जाता और अंधेरे में ही अपने बच्चे को कमरे में चली पड़ती। जाके देखती, अपने बच्चों को देखकर उसके सांस लेती और उसे उस समय दीना के शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती, जिससे वह नीचे गिर जाती। फिर वह उठ नहीं पाती, चैन से सांस भी नहीं ले पाती। दोस्तों, यह एक कहानी माँ पे है, जो उनकी ममता के मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।